हेलो फ्रेंड्स, सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी परिमित लंबाई की धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आज हम लोग ले रहे हैं इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लंबे सीधे तार में 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और तार से 20 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दे रखा है इसमें करंट है 3.5 एम्पीयर, करंट है 3.5 एम्पीयर, डी दे रखा है 20 सेंटीमीटर और फाइंड करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्रॉब्लम में दे रखा है लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और लंबे तार का मतलब होता है अनंत लंबाई का तार। जहां भी प्रॉब्लम में दे रखा हो लंबा तार, क्या माने उसको हम अनंत लंबाई का तार, और अनंत लंबाई के कारण तार के कारण डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना है 4π 10 की पावर -7, I कितना 3.5 अपॉन 2π और D कितना 20 सेंटीमीटर दे रखा है। हम SI सिस्टम में काम करते हैं, SI सिस्टम में इसको यूज कन्वर्ट करना होगा। तो 20 10 की पावर -2 मीटर, तो 20 10 टू द पावर -2 मीटर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 बार, इसके बाद 2 से 10 बार, ऊपर बचा 10 की पावर -7 और 3.5 को इस तरह से लिख लें, और नीचे है 10 की पावर -2 और 10 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 और ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -6 टेस्ला। इस तरह से अनंत लंबाई के तार के लिए या लंबे सीधे तार के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम में दे रखा है एक चालक में 9 एम्पीयर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। धारा के कारण चालक से 1.5 मीटर नीचे एक बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। साथ में डायरेक्शन भी पूछा है इसने। दे रखा है चालक में 9 एम्पीयर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित है। ये पूरब मान लेते हैं और ये पश्चिम मान लेते हैं। धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित है। धारा का मान दे रखा है 9 एम्पीयर, आई दे रखा है 9 एम्पीयर। पूछा है 1.5 मीटर नीचे एक बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। यहां से D दे रखा है 1.5 मीटर, P बिंदु मान लेते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए और साथ ही इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है। ये अगर पूरब ये पश्चिम है तो ये वाला हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन और ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। पहले वैल्यू फाइंड करें। तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जैसे पहले प्रॉब्लम में लिया था हमने, B इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। म्यू नॉट कितना 4 पाई 10 की पावर -7, I कितना 9 एम्पियर, 2 पाई और D कितना 1.5 मीटर। 2 पाई से 2 बार काट सकते हैं और 1.5 से 6 बार। आंसर हो जाएगा 12 10 की पावर -7 टेस्ला। अब डायरेक्शन की बात करें, यहां पर डायरेक्शन किधर, हमने ये पूरब मानना है, ये पश्चिम मानना है, ये उत्तर मानना है, ये दक्षिण मानना है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, अंदर ऐसे ऐसे, तो यहां डायरेक्शन होगा किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहां जो डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। क्या लिखेंगे इसको, दिशा हो जाएगी इसकी N2S। इस तरह से इसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और उसकी हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये डायग्राम भी दोनों आ जाएगा ना इसमें। जैसे प्रॉब्लम में दे रखा है, एक L मीटर भुजा वाले समबाहु धारावाही फ्रेम ABC के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि फ्रेम में 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। L मीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज है और धारा है 0.2 मीटर और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखें इसको, कुछ इस तरह से है। धारा इस तरह से ले लें, I प्रत्येक भुजा है इसकी L, I का मान दे रखा है 0.2 मीटर, I बराबर दे रखा है 0.2 मीटर। सेंटर O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। A, B और C। यहां पर कोई सा एक भुजा हम ले लेते हैं और भुजा हम ले लेते हैं BC। ये यहां पर D की तरह काम कर लेगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। ये कंप्लीट एंगल 60 है तो ये हो जाएगा 30। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है, जिसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। यहां पर ये 30 है, ये यहां पर 90 है, तो इसको भी 60 होना पड़ेगा। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री।
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तभी होगा जब ये 60 डिग्री हो। अब मुझे यहां पर डी फाइंड करना है। ये एल है तो इसका हाफ हो जाएगा l/2। डी फाइंड करने के लिए अगर मैं एंगल ये लेता हूं 60 डिग्री लेता हूं तो ये इसका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा। और लंब और आधार में रिलेशन देता है ट्राइंगल, त्रिभुज, इसको नाम दे देता हूं एम, त्रिभुज ओ एम सी में आधार और लंब की बात करूं मैं तो tan थीटा tan 60 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना l/2 और आधार कितना d। तो यहां से d इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा l/2 और tan 60 नीचे है tan 60 और tan 60 होता है √3। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा l/2 √3। इस तरह से हम d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब भुजा BC के कारण फिर से एक बार देख लें इसको किस तरह से लिया है। मुझे इस कंप्लीट ट्रायंगल के लिए तीनों भुजाओं के कारण जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूं भुजा BC को जिसके कारण O पर ज्ञात करना चाहता हूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और जैसा हम पहले समझ चुके हैं इस तरह से हमने लिया था, अगर मुझे इसके कारण यहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे ये एंगल और ये एंगल पता होना चाहिए। तो मेरे पास ये एंगल है, ये एंगल दोनों 60 डिग्री है। अब उसके पहले मुझे डिस्टेंस d भी चाहिए होता है, ये d चाहिए होता है, ये हमें नहीं मालूम। इसी की हेल्प से यहां पर d फाइंड करेंगे। अब ये डिस्टेंस l/2 है और ये एंगल 60 है मेरे पास। मुझे इस एंगल के अकॉर्डिंग ये इसका आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। और आधार और लंब में रिलेशन देता है tan थीटा और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसी रिलेशन को लिया है मैंने tan 60 इक्वल टू लंब क्या l/2 आधार क्या d और यहां से d मिल गया मुझे l/2 √3। अब हम भुजा BC के लिए भुजा BC के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला है B इज इक्वल टू μ0I/4πd और sin φ1 प्लस sin φ2। यहां पर φ1 और φ2 दोनों कितना है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। कंपेयर करें आप इससे, जब हमने टॉपिक लिया था इस तरह का कुछ रिलेशन आया था हमारे पास। ये डायग्राम इस तरह से लिया था, इसको मैंने φ1 कहा था, इसको φ2 कहा था और उससे रिजल्ट मिला था B इक्वल टू μ0I/4πd sin φ1 प्लस sin φ2।
यहां φ1 φ2, यहां φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। तो इसको मैं नाम दे दूं B1 कह दूं भुजा BC के कारण। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई 10 की पावर -7। आई कितना दे रखा है 0.2 अपॉन 4 पाई d कितना मिला हमको L अपॉन 2√3, L अपॉन 2√3। और यहां पर साइन φ1 प्लस साइन φ2 दोनों ही 60 डिग्री है, तो लिख दूं 2 टाइम ऑफ साइन 60। इसको लिख सकता हूं 2 टाइम ऑफ साइन 60। 4 पाई से कैंसिल, यहां से 0.2 है, 10 टू द पावर -7 है, 2√3 ऊपर चला जाएगा, 2√3 ऊपर चला गया, नीचे L है इंटू 2 है, साइन 60 और साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहां से 2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करें तो 0.4, 10 की पावर -7, √3 और √3 हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना 1.2, 10 टू द पावर -7 टेस्ला। किसके लिए? केवल भुजा BC के लिए। अतः इसके बाद इधर ले लेता हूं, अतः संपूर्ण त्रिभुज के कारण या सभी भुजाओं के कारण कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूं 3 टाइम ऑफ B1। ऐसा क्यों? डायरेक्शन को अगर हम देखें तो ये भी अंदर की तरफ, ये वाला भी अंदर की तरफ और ये भी अंदर की तरफ, तीनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम 3 टाइम कर सकते हैं। 3 और B1 कितना 1.2, 10 -7 टेस्ला, यानी 3.6। एक L चल रहा था जिसको भूल गए, अपॉन L भी है, यहां लिख देता हूं अपॉन L या फिर अपॉन L, यहां भी L, यहां भी L, यहां भी L, 10 टू द पावर -7 टेस्ला। यदि L बराबर 1 मीटर दे रखा हो या 2 मीटर जो भी दे रखा हो, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 3.6, 10 टू द पावर -7 टेस्ला। इस तरह से हम इसके कारण त्रिभुज के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं।